हेलो भाई। इस वीडियो में डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ डिराइव कर चुके। उसके बाद डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फॉर्मूला kp/r³ डिराइव कर चुके। वीडियो दोनों पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिए। ठीक बात है ना। अब देखो यार, डाइपोल अगर है तो डाइपोल के एक्सिस पर पढ़ चुके और डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पढ़ चुके। लेकिन एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो सारा पॉइंट होता नहीं है। अब पढ़ेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट पर, डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे आपके सामने। आइए देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन प्रूफ है इसका। यहाँ देखो, एक डाइपोल का मान लेते हैं कि एक डाइपोल है। सुना समझना, यहाँ पर देखना सुनना, -q चार्ज मान लिया और यहाँ पर एक +q चार्ज मान लिया। तो क्या एक डाइपोल निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल होता है भाई, जानते होगे। डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। यहाँ कहीं पर एक जनरल पॉइंट मान लिया, इस जगह पर एक जनरल पॉइंट मान लिया कि इसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर डाइपोल यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सुनो, देखोगे तो यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। अब सुनना पड़ेगा मेरी बात को, इस पॉइंट पर निकालना है। यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली और ये मान लिया, ये एज्यूम कर लिया कि जो लाइन है वो लाइन यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मान लिया ये जो लाइन है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। देखो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो डाइपोल मोमेंट P है, इस P को ना दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। इधर देखो, एक क्या हो जाएगा P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा P sin थीटा। ऐसे करने पर क्या होगा अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी जो ये डॉटेड वाली लाइन जो थीटा एंगल बना रही थी, ये P पॉइंट, जो ये पॉइंट, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये यहाँ से डाइपोल से थीटा एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर है। तो यहाँ से अब हम डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक करने जा रहे हैं। इधर जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन कंपोनेंट। जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। ये सर देखिए, जब इसको रिजॉल्व करेंगे सर, इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा सर, इधर आएगा P cos थीटा, सही ना। देखो इसको रिजॉल्व किया, P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक सेकेंड, सॉरी भाई, इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ, P sin थीटा। यानी कि सर इधर की तरफ क्या आया, P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कितना आया, P sin थीटा। समझ गए। तुम अब इस पॉइंट को देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। तुम देखो कि अब डाइपोल मोमेंट एक ना होके दो हो गया, एक हो गया P cos थीटा, एक क्या हो गया, P sin थीटा। अगर तुम P cos थीटा को देखो तो P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या एक्सियल पॉइंट हो गया, दिमाग लगाइए। P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या P cos थीटा के एक्सिस पर हुआ कि नहीं हुआ। और एक्सिस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, कितना, 2kp/r³। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2kp/r³। और एक बात और पढ़ाया गया उस वीडियो में आपको कि सर डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, 2kp/r³। P अकेले मत रखो, P को P cos थीटा रखो, तो 2kp cos थीटा/r³। एग्री करते हो नहीं करते हो? क्योंकि P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो एक्सिस पर डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp cos थीटा/r³ लगा दिया फॉर्मूला। समझ गए। जरा P sin थीटा देखो, क्या P sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है क्या? अरे भाई P sin थीटा ऐसे है और ये लाइन ऐसे है जो कि सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस वाले P sin थीटा के लिए ये पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, kp/r³। लेकिन एक बात और, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होगा और किसके बराबर होगा, kp/r³, जहाँ पे P किसके बराबर है, P sin थीटा के बराबर है।
समझ गए। यानी कि सर जो पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पी अपॉन आर क्यूब होगा। पी के प्लेस पर पी साइन थीटा पुट करेंगे तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। यानी इसके वजह से ये मतलब ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट बन गया। ये ऐसे कितना होगा यहाँ पे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्या आपको ये बात समझ में आई? बताइए, क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? क्लियर हुई? ठीक बात है ना। सब तुम बताओगे सर ये वाला हमने था क्या? शुरू में एक आपका ऐसे पी था, ये डाइपोल था, और इस डाइपोल के लिए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से एक लाइन जोड़ दिया जो कि थीटा एंगल पर था। अब इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, पी कॉस थीटा, और उधर क्या कर दिया, पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा को देखो, पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया तो 2 k p cos थीटा अपॉन आर क्यूब लगा दिया। ठीक है, एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन पहले हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जरूर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है ना, वो kp 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है, यहाँ p के प्लेस पर p cos थीटा है तो मैंने p cos थीटा पुट कर दिया 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। और p साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इधर की तरफ हो गई। सही है ना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है, एक इधर है, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है? क्या सोचो कि सर ये जो दोनों हैं क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? सर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका नेट निकालने के लिए क्या हम लोगों को पैरेललोग्राम लगाना पड़ता है? बताओ, है कि नहीं है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर ही ना। तो अगर वेक्टर है और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर है तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम लॉ याद करो, पैरेललोग्राम लॉ के मदद से √a² प्लस b² के बराबर होगा ना। कि सर दो वेक्टर आपस में अगर 90 डिग्री के एंगल पर है तो जो नेट होगा, ये देखो नेट डायगोनल से जो जाएगा यही ई नेट होगा। तो ये ई नेट किसके बराबर होगा? पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में √a² प्लस b²। यानी यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ई नेट निकालूं तो ई नेट बराबर मैं लिखूंगा √ पहले का स्क्वायर यानी कि 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। मेरे भाई जब सॉल्व करोगे तो मेरे को साफ दिख रहा है kp बाई आर क्यूब बाहर हो जाएगा। अरे स्क्वायर में है ना तो बाहर हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 2 cos थीटा बचेगा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना बच गया? 4 cos स्क्वायर थीटा। साथ साथ में ये kp अपॉन आर क्यूब बाहर होगा तो अंदर कितना बचा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए kp अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन लिख सकते हैं ना। अरे भाई मेरे 4 cos को 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कर दिया, क्या ही दिक्कत है? cos प्लस साइन कितना हो गया? 1 हो गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया? kp अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। समझे? जनरल किसी भी पॉइंट पर डाइपोल, किसी भी पॉइंट पर डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। समझ गए? क्लियर हुआ? एक बार इसको आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। फिर मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, जो पढ़े उसका प्रूफ कर देते हैं। करें, शुरू करें? कर लिया तुमने? बहुत बढ़िया। चलो इस फॉर्मूले से जो पढ़े हैं वो लाएं, इस फॉर्मूले से जो पहले एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पढ़ चुके हैं वो लाएं। अगर वो आंसर आ गया मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सही था, नहीं आया मतलब गड़बड़ हो गया कुछ। चलिए आइए देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बताओगे ना? जो पूछे बताओगे? एक बात बताओ, अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें, अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अरे मेरे भाई एक्सियल देखो डाइपोल यहाँ पे, समझिएगा, समझने वाला चीज़ है यार। फिजिक्स ऐसा रट के थोड़ी होता। अगर हम यही पॉइंट एक्सियल हुआ ना तो बताओ एक्सियल पॉइंट के लिए ये थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ ना होके यहीं पर है। अगर पॉइंट यहाँ ना होके मतलब यहाँ कहीं है, और अगर यहाँ कहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि सही थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यानी फॉर एक्सियल पॉइंट, देखते रहे ना, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री। पुट कर दो उस फॉर्मूले में, देखो आता है कि नहीं आता है। ई बराबर kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos स्क्वायर cos 0 1 होता है,
3 + 1 कितना हो जाएगा 4, रूट में 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2kp/r³। देखो प्रूफ कर दिया मैंने। एक्सियल जनरल पॉइंट के फॉर्मूले से एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला प्रूफ हो गया थीटा पुट करते ही। अच्छा जरा आइए फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलो देखो। अब ये देखो भाई -q यहाँ पे है, +q यहाँ पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट यहाँ पर होता है क्या? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट जो यहाँ के बजाय बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये थीटा कितना डिग्री बना? अरे 90 डिग्री बना हो। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, ई बराबर पुट करो उसमें kp/r³ √3 cos स्क्वायर 90 + 1। अबे cos 90 की वैल्यू 0 होती है सर, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, √1 की वैल्यू 1 आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया kp/r³। समझ गए क्या? देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये तो पहले ही प्रूफ कर चुके थे, ठीक है ना, कि एक्सियल पॉइंट पर इतना होगा 2kp/r³, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इतना होगा kp/r³। उसको जनरल पॉइंट के फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक बात है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। समझ गए होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।